97-98 में दाऊद नगर में वीडियो था। उस वक्त भी मैं डीएवी के प्रोग्राम में शामिल होता था। बहुत अच्छा लगता था प्रोग्राम में शामिल होकर, बच्चों के बीच में उपस्थित होकर। इस विद्यालय ने और डीएवी स्कूल के बहुत सारे विद्यालयों, इस विद्यालय ने तो 4 IAS अफसर दिए हैं और डीएवी स्कूल के और भी विद्यालयों ने बहुत अच्छी उपलब्धियां दी हैं। कुछ उपलब्धियां हमें दिखाई पड़ती हैं जिनका हम उल्लेख करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी विद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि होती है। समाज में सभी तरह के लोगों का उतना ही योगदान होता है, उतना ही सम्मान होता है जितना किसी IAS अफसर का होता है। अपने फील्ड में ठीक है कि IAS अफसर बहुत सफल हैं, लेकिन समाज में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है। आज के समय में स्कूल सिर्फ इंफॉर्मेशन का सेंटर बनकर रह गया है। एक होड़ है कि इतना % मेरे स्कूल के बच्चे लाए, 99% लाने वाले इतने हैं, 98% लाने वाले इतने हैं। मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों में उस नैतिक मूल्य को भरें जिसकी कमी से समाज का पतन हो रहा है। आज के बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाते हैं, उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी होती हैं, IIT के टॉपर होते हैं। उसकी हालत ये होती है कि जिस माँ बाप ने बचपन से अपने सभी सपने को कुर्बान करके बच्चे को बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे जितनी भी उनकी कठिनाइयां रही हो, उस कामयाब बच्चे की ये हालत होती है कि वो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रखने को तैयार नहीं होते। ये विडंबना। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन में भी कुछ कमी आई है। स्कूल में हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होते थे, लेकिन मोरल एजुकेशन बहुत ज्यादा होता था। मास्टर साहब कहानी वगैरह बहुत सुनाते रहते थे और उन कहानियों में कुछ न कुछ उसका अंश आपके पूरे जीवन में रहता है। जिंदगी बहुत सी चीजों से चलती है। प्रार्थनाएं, दुआएं, आशीर्वाद, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें हमारे जीवन का बहुत अनमोल पार्ट है। हम इस बात को मानते हैं कि हम अपने जीवन में सफल इसलिए होते हैं कि हमारे पीछे बहुत लोगों की दुआएं होती, आशीर्वाद होती। माँ बाप का आशीर्वाद हो, शिक्षक का आशीर्वाद हो, समाज का आशीर्वाद हो, और हम जितने ज्यादा आशीष प्राप्त करते हैं उतने ज्यादा सफल होते हैं। तो स्कूलों में भी मैं समझता हूं कि थोड़ी सी उस होड़ को कम करके कि 98% नहीं लाए हैं, तो बच्चों में हमेशा एक भावना ये देनी चाहिए कि एक परीक्षा आपकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकता। आप एक परीक्षा में नाकाम होते हैं तो आप नाकाम अपने को क्यों मानते हैं? आप मान लिया नीट में एग्जाम दिए, नहीं पास किए, नहीं पास किए, IIT में दिए, नहीं पास किए, नहीं पास किए। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लान बनाता है। हो सकता है आपके लिए वो दूसरा प्लान रखा हो कि आप इसमें नहीं कामयाब हो, तो दूसरे इससे बेहतर प्लान के लिए कामयाब हो। तो इसलिए नाकामी कभी नहीं सोचनी चाहिए। बच्चों में भी ये भावना शिक्षकों के द्वारा भरी जानी चाहिए कि तुम यूनिक हो, दुनिया में तुम अकेले हो, अपने तरह के तुम में जो शक्तियां हैं, तुम में जो अद्वितीय अपार क्षमताएं हैं, वो दूसरों में नहीं है। और हर बच्चे को उसको उस तरह से शक्तिशाली बनाए
कि जीवन के किसी भी क्षण में जब वो बहुत ही निराश हो तो भी अपने को दोबारा संभालने की क्षमता रखे, यही सबसे बड़ी चीज होती है। आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने